मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आप उस छोटे से हिस्से को नजरअंदाज न करें जो आपको चलते रहने के लिए कहता है। आपके सिर में छोटी आवाज जो मजबूत है और आप पर तब भी विश्वास करती है जब आप खुद पर संदेह कर रहे हों। आप जो हैं उसके उस खूबसूरत कमजोर हिस्से से न भागें। यही वह हिस्सा है जो आपको महान रोमांच और जादुई अवसरों की ओर ले जाएगा। उस छोटी सी आवाज को जोर से बोलने दो। अपने उपहार को दुनिया से छिपाने के लिए आपके पास बहुत अधिक जुनून और दृढ़ संकल्प है। अपने आप को दिखाओ कि तुम मेरे प्यार को मुक्त करने में सक्षम हो। अपनी सुंदरता को इस दुनिया में उजागर करो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हारी आत्मा के अंदर की जलती हुई आग गर्व महसूस न करे। अपने आप से यह वादा करें कि अब आप होशपूर्वक खुद को छोटा, महत्वहीन, बेकार या शक्तिहीन महसूस नहीं करने जा रहे हैं। आप उन चीजों में से कोई नहीं है और आपका उच्च स्व यह जानता है। वे परिभाषाएं वास्तव में यह छिपा रही हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। इसलिए अपने बारे में ऐसा सोचना कितना भयानक लगता है। अपने आप को अतीत के चश्मे से या उन लोगों की नजर से देखना छोड़ दें जो आपको चोट पहुंचाते हैं। जब तक आप अधिक से अधिक में विश्वास करते हैं, तब तक आप उनके अपने दृष्टिकोण पर विश्वास करना जारी रखेंगे और स्वयं के साथ वैसा ही व्यवहार करते रहेंगे जैसा उन्होंने आपके साथ किया है। अगर आप चाहते हैं कि चीजें कुछ अलग हों, तो आपको खुद पर और अपने उद्देश्य पर विश्वास करना होगा। जब तक आप अपने उपहार, अपने संदेश, अपने आशीर्वाद और अपनी महानता पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक चीजें नहीं बदलेगी। आपकी वास्तविकता अंततः इस बात का प्रतिबिंब है कि आप क्या मानते हैं कि आपके लिए क्या संभव है और आप क्या मानते हैं कि आप वर्तमान में सीमित हैं। जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं करते, तब तक कमी और सीमा में आपका विश्वास आपकी वास्तविकता और आपके परिणामों का निर्माण करता रहेगा। आत्मविश्वास सब कुछ बदल देता है। चीजों के बेहतर होने की संभावना पर विश्वास करें। यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो नमः शिवाय टाइप करें। भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें। अपनी सीमाओं और असफलताओं पर विश्वास करने के बजाय अपने आप को और अपने आशीर्वाद पर विश्वास करने के लिए खुद को प्रशिक्षित करें। अपने आप को ठीक करें या आप हर बार उसी पैटर्न को दोहराते रहेंगे। जिस क्षण आप अपने ट्रिगर्स पर सवाल उठाना शुरू करेंगे, तभी आप अपने ट्रिगर्स की जड़ को देख पाएंगे। उपचार परतों में किया जाता है और ठीक से ठीक होने के लिए आपको परतों को हटाना पड़ता है। यह एक सुंदर प्रक्रिया नहीं है, लेकिन अगर इसे ठीक से किया जाए तो यह सबसे अच्छी बात होगी जो आप कभी भी अपने लिए करेंगे।
आपको उन्हें मुक्त करने के लिए अपनी भावनाओं को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। ठीक करने का यही एकमात्र तरीका है, और यदि आप भावनात्मक काम से बच रहे हैं तो आप ठीक नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन का हर पल गहरा अर्थपूर्ण है और आपकी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत बार हम इस पल को जज करते हैं क्योंकि चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं, लेकिन अगर आप जीवन को पीछे की ओर देखते हैं तो आप समझते हैं कि उन पलों ने आपको विकसित किया और आपकी चेतना में बदलाव लाया। आप अभी जो कुछ भी कर रहे हैं वह आपके मानव मन को समझ में नहीं आएगा। आप तर्क के माध्यम से ब्रह्मांड के दिव्य आदेश को नहीं समझ सकते हैं। लेकिन देरसबेर सभी बिंदु आपस में जुड़ जाएंगे और आपको एहसास होगा कि हर चीज का संबंध हमेशा से था। इसलिए पल को आंकने के बजाय हर पल को गले लगाना सीखें। उच्च चेतना ब्रह्मांड के दिव्य आदेश पर भरोसा करने और हर पल में गहरे सत्य को देखने के बारे में है। विश्वास केवल समर्पण की जगह से आ सकता है। समर्पण का मतलब यह नहीं है कि आप स्वतंत्र इच्छा को छोड़ दें। इसका सीधा सा मतलब है कि आप उन चीजों को छोड़ दें जो आपके नियंत्रण में नहीं हैं। नदी की धारा के विपरीत बहने के बजाय तुम प्रवाह बन जाते हो। आपके द्वारा अतीत में लिए गए निर्णयों को देखना और उन पर सवाल उठाना आसान है, लेकिन उनके लिए खुद को दंडित करना अनुचित है। आप उस समय के बारे में नहीं जानने के लिए खुद को दोष नहीं दे सकते जो आप अभी जानते हैं, और सच्चाई यह है कि आपने प्रत्येक निर्णय एक कारण के लिए किया था, इस आधार पर कि आप उस समय कैसा महसूस कर रहे थे। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम सीखते हैं और हम विकसित होते हैं। हो सकता है कि अब आप जिस व्यक्ति हैं उसने उस समय कुछ अलग तरीके से किया होगा, या हो सकता है कि आप वह व्यक्ति हो जो आप अभी हैं, आपके द्वारा किए गए निर्णयों के कारण। अपनी यात्रा पर भरोसा करें, यह सब जल्द ही समझ में आने वाला है। आप जो जीवन चाहते हैं उसे बनाने के लिए आप लगन से काम कर रहे हैं, और आप जो जानते हैं उसके साथ आप सबसे अच्छा कर रहे हैं। आज समय निकालकर अपनी प्रगति और अपने परिवर्तन पर गर्व करें। आदेश के अनुसार अपने आशीर्वाद के बारे में सोचें। भरोसा रखें कि आप ढके हुए हैं और अधिक अच्छी चीजें प्रकट होती रहेंगी। करते हैं तो नमः शिवाय टाइप करें। भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें।